हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज है 22 अक्टूबर और 22 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। याद रखना फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज का जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चन को लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गगनयान के क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो गगनयान के क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक इसरो ने लॉन्च किया फ्रेंड्स, यानी भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, जिन्हें अभी इसको कल ही लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, बात आती है गगनयान की फ्रेंड्स। तो गगनयान एक मानवयुक्त मिशन है, भी याद रखिएगा, मानवयुक्त भारत का मिशन है जो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए किया गया है। ठीक है, इसका जो क्रू मॉड्यूल है फ्रेंड्स, क्रू मॉड्यूल का मतलब जिसमें क्रू यानी अंतरिक्ष यात्री बैठ कर जाएंगे, इसको सफलतापूर्वक अभी बंगाल की खाड़ी में लैंड कराया गया है। तो इसका कल टेस्टिंग किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, डिटेल में बात करते हैं। इसरो ने श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल को उड़ान परीक्षण वाहन, इसको भी आपको याद रखना है, जिसका नाम है TVD-1 से लॉन्च किया। क्रू मॉड्यूल जो है फ्रेंड्स, इसको लगभग 17 किलोमीटर ऊंचाई तक ले जाया गया और फिर वहाँ से क्रू मॉड्यूल को अलग करके बंगाल की खाड़ी में इसको गिराया गया था, यानी लैंडिंग कराया गया था। तो पहली बात आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि किस परीक्षण यान से इसको लॉन्च किया गया था, तो TVD-1 से, ये भी आपको याद रखना है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए कुछ इस तरह से लॉन्च किया गया, यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से शुरुआत में लॉन्च किया गया फ्रेंड्स। ये जब पहुंचता है 16.9 किलोमीटर यानी लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो वहाँ से जो है क्रू मॉड्यूल को अलग कर दिया जाता है। और क्रू मॉड्यूल जो है फ्रेंड्स, पहले तो जब वो नीचे की तरफ बढ़ता है तो उसमें ड्रोग जो पैराशूट लगता है उसको खुल जाता है, यानी 2 ड्रोग पैराशूट लगा होता है। फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स ये जब नीचे आता है तो इसमें मेन 3 पैराशूट लगे होते हैं। ठीक है ना, इसमें 3 पैराशूट लगे होते हैं, जो 3 पैराशूट खुल जाते हैं और पैराशूट खुलने का फ्रेंड्स ये सफलतापूर्वक जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के लैंड कर जाता है और इसको फ्रेंड्स वापस से फिर नेवी ने जाकर के इसको रिकवर कर लेता है, यानी ले लेता है। तो कहने का मतलब जहाँ से लैंड किया गया था वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है बंगाल की खाड़ी, यानी श्री सतीश धवन अंतरिक्ष श्री हरिकोटा से जो 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में इसको लैंड कराया गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो इसमें CES है इसको कहा जाता है क्रू एस्केप सिस्टम, और जो CM होता है इसको कहा जाता है क्रू मॉड्यूल। ठीक है ना, और इस मिशन में कुल कितना समय लिया गया था फ्रेंड्स, तो कुल 8 मिनट 8 सेकेंड का समय लिया गया था। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जिस जो टेस्ट व्हीकल है TVD-1 की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इसका अगर बिना फ्यूल का कुल वजन बात करें तो 24,000 किलोग्राम बिना फ्यूल का है। टेस्ट व्हीकल का वजन कितना है, तो 7,000 किलोग्राम है, जबकि 12,500 किलोग्राम जो है फ्रेंड्स CES का वजन है। अभी मैंने बताया CES का मतलब होता है फ्रेंड्स क्रू एस्केप सिस्टम, जिसका वजन कितना है वो है 12,500 किलोग्राम। वहीं 4,500 किलोग्राम जो है फ्रेंड्स इसका वजन है CM का। CM मतलब फ्रेंड अभी मैंने बताया क्रू मॉड्यूल, जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठकर जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स टोटल लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, यानी क्रू मॉड्यूल सहित यानी CS सहित और लॉन्च व्हीकल TVD-1 सहित इसकी जो कुल लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 34.954 मीटर, ये भी आपको याद रखना है। अगर केवल टेस्ट व्हीकल की लंबाई की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी लंबाई होगी 19.5 मीटर, और CES की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी लंबाई होगी 15.5 मीटर, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। यह 3 सदस्यों के दल को 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में ले जाएगा और उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाएगा। ठीक है, इस मिशन को अगले साल के आखिर या कह सकते हैं 2025 की शुरुआत तक लॉन्च किया जाएगा। उसके पहले फ्रेंड्स इसको जो है वो प्रति वर्ष इसका सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया जाता रहेगा, ताकि इसरो की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जिसको क्रू मेंबर्स को यानी जिस अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेज रहा है उसको वापस लाना भी उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए इसमें जो खामियां हैं ये प्रतिवर्ष इसको लॉन्च करके इसकी खामियां को दूर किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आती है अंतरिक्ष यात्री यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की। तो इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को स्थापना होती है। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। मुख्यालय इसका है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर, और वर्तमान में सोमनाथ इसके जो है फ्रेंड्स वो अध्यक्ष हैं। ये 10वें नंबर की इसरो के अध्यक्ष है फ्रेंड्स है। इसके पहले कौन थे? इसके पहले K. Sivan थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो फ्रेंड्स ये लिखा है 2024 तक, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी वर्ष 2024 तक फ्रेंड्स भारत सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। डिटेल में बात करते हैं, सरकार का लक्ष्य कब तक है फ्रेंड्स? तो 2024 तक है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की घोषणा की गई थी। यह संस्थान IMEC, नैनोटेक, ITRI और MIT माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक लैब की तरह होगा। आगे बढ़ते हैं, बात आती है फ्रेंड्स सेमीकंडक्टर है क्या? तो फ्रेंड्स सेमीकंडक्टर जो है ये है उन पदार्थों को कहा जाता है जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों से अधिक होती है, यानी जिसे अर्धचालक भी कहा जाता है। सेमी का मतलब ही होता है अर्धचालक, ये अर्धचालक होते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आता है फ्रेंड्स? तो जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड इत्यादि जो है फ्रेंड्स अर्धचालक पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। अच्छा, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है इसको भी जान लेते हैं। इनका प्रयोग होता है फ्रेंड्स जैसे चिप बनाने के लिए, IC बनाने के लिए, OP एम्प बनाने के लिए, जो रजिस्टर बनता है उसको बनाने के लिए, कैपेसिटर जो बनता है फ्रेंड्स उसको बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, डायोड को बनाने के लिए किया जाता है, और जो ट्रांजिस्टर बनते हैं उनका बनाने में इन सब का अर्धचालक यानी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर का। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अब भारत सरकार कुल आगामी लक्ष्य जो रखा है उसकी चर्चा कर लेते हैं। काला बाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार ने वर्ष 2023 तक रखा है। सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना 2023 तक लक्ष्य था भारत सरकार का। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य भी 2023 रखा गया है। ब्रॉड गेज रूट के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य भी 2023 तक रखा गया है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का भी लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। कृषि में शून्य डीजल उपयोग यानी नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल 2024 तक इसका लक्ष्य है। जबकि किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य पहले 2022 तक रखा गया था, अब क्या रख दिया गया फ्रेंड्स? 2024। इसको भी आपको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसको शुरू किया है दिल्ली ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी दिल्ली सरकार द्वारा औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान को शुरू किया गया है। डिटेल में बात करते हैं, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं, क्या नाम है उनका फ्रेंड्स? तो गोपाल राय हैं, जिनके द्वारा 1 महीने के औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान की घोषणा की गई है। यह अभियान जो है फ्रेंड्स 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि इस दौरान शहर में प्रदूषण अपने चरम पे होता है, इसलिए इस पर रोक लगाया जाएगा इस अभियान के तहत। इस अभियान के तहत फ्रेंड्स लगभग 66 टीमों का गठन किया गया है जो इसको रोकने में सक्षम होंगी। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, बात आती है दिल्ली की, तो दिल्ली के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली सरकार ने सभी प्रकार के पटाखों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। दिल्ली सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लंबित बिलों के लिए एकमुश्त निपटान योजना का अनावरण किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में के दिल्ली हाट में मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर यानी MEC को लॉन्च किया है। बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ है। दिल्ली पर अधिकार का निकाय व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा बाल मित्र लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात आती है दिल्ली की, तो दिल्ली की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है, और इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, और उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है एंथुरियम महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स एंथुरियम महोत्सव को शुरू किया गया है मिजोरम के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। मिजोरम में ममित जिले के रेइक में 2 दिवसीय एंथुरियम महोत्सव पूरे उत्सव और उत्साह के साथ शुरू किया गया है। यह जो उत्सव है फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन मिजोरम के पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है। ठीक है ना। और एंथुरियम की बात करें तो फ्रेंड्स एंथुरियम जो है वो अमेरिकी मूल का एक पौधा है, लेकिन इसकी खेती की शुरुआत कहाँ की गई थी? फ्रांस में की गई थी। फिर उसके बाद कहाँ? बेल्जियम में हुई, और धीरे धीरे पूरे विश्व में फ्रेंड्स फैल गया। और ये जो है एक खूबसूरत फूल का एंथुरियम जो है फ्रेंड्स, खूबसूरत फूल का एक पौधा होता है जिसको लेकर के इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बात आती है फ्रेंड्स कुछ महोत्सव को देख लेते हैं। तो बात करें, अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव अभी हाल ही में कोलकाता में आयोजित किया गया है। लेवेंडर महोत्सव जो है जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश के अंदर इसको आयोजित किया गया है। ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश के आगरा में अभी आयोजित किया गया है। बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम के अंदर आयोजित किया गया है। ममानी महोत्सव लद्दाख के अंदर आयोजित किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल के अंदर आयोजित किया गया है।
प्रकृति और पक्षी महोत्सव उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित किया गया है। आदि महोत्सव दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात के अंदर आयोजित किया गया है। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक के अंदर आयोजित किया गया है, जबकि चेर चेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ के अंदर आयोजित किया गया है। ये था फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण 2023 के महोत्सव। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे कहाँ स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसको स्थापित किया गया है गोंडा के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी गोंडा के अंदर फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे स्थापित किया गया है। डिटेल में बात करते हैं, गोंडा में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे स्थापित किया गया है, जो फ्रेंड्स महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश की मिशन शक्ति कैफे की शुरुआत की जा रही है, इसलिए इसकी शुरुआत की गई है। बात करते हैं फ्रेंड्स 22 अक्टूबर 2023 को इसका शुभारंभ किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ये जो होगा फ्रेंड्स ये स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाएगा और स्कूलों से इसकी शुरुआत की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर अयोध्या बनेगा, लेकिन वहीं आपसे पूछे फ्रेंड्स कि भारत का पहला सौर शहर कौन सा है, तो सांची है। याद रखिएगा सांची है, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा अयोध्या। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में मंदिर संग्रहालय भी बनाएगी, ये भी आपको याद रखना है। वन ट्रैप वन ट्री अभियान की शुरुआत भी किसने किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। यूपी की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया गया है, ये भी किसने किया है, तो उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारत का दूसरा बेलोड्रोम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स भारत का जो दूसरा बेलोड्रोम स्थापित किया जाएगा वो भोपाल के अंदर किया जाएगा, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, भोपाल के बरखेड़ा नाथू प्रोजेक्ट यानी स्पोर्ट सिटी जिसे कहा जाता है के तहत देश का दूसरा वेलोड्रोम बनेगा। ठीक है, ये वेलोड्रोम है क्या फ्रेंड्स, तो एक साइकिलिंग रेस ट्रैक है। याद रखिएगा एक साइकिलिंग रेस ट्रैक है जो कि 180 डिग्री सर्कल वाला है। ठीक है, इस वेलोड्रोम में नेशनल लेवल के इवेंट आयोजित किए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, वेलोड्रोम में साइकिल रेस देखने के लिए लगभग 10,000 दर्शकों को बैठने की व्यवस्था की गई है। ये 5 एकड़ में बनने वाले एक वेलोड्रोम की लागत की अगर बात करें तो लगभग 50 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको चर्चा कर लेते हैं। एमपी सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का प्रावधान किया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को भी लॉन्च किया है। मॉब लिंचिंग क्या होता है फ्रेंड्स, यानी जब किसी निर्दोष को फ्रेंड्स भीड़ द्वारा मार दिया जाता है या उसको फ्रेंड्स मारा जाता है या उसको पीटा जाता है, तो इसी को मॉब लिंचिंग कहा जाता है। इस पे मुआवजा देने का फैसला किया है मध्य प्रदेश कैबिनेट ने। ये जो होगा ये 2023 तक लागू हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या अब 55 हो गई है फ्रेंड्स, जिसमें मैहर और पाडुरना नए जिले बने हैं, इसको भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फ्रेंड्स छिंदवाड़ा में श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश में दतिया हवाई अड्डे का शिलान्यास अभी हाल ही में इनके द्वारा किया गया है। 785 टाइगरों के साथ भारत का टाइगर स्टेट एक बार फिर से बन गया है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है मध्य प्रदेश की, तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी इसकी भोपाल है, जिलों की संख्या यहाँ 55 है और राज्यपाल वर्तमान में मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ पे कुल विधानसभा की 230 सीटें हैं, 11 राज्यसभा की सीटें हैं, जबकि 29 लोकसभा की सीटें हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड अगला क्वेश्चन है सरकारी बैंक की जमा लिंक्ड ऋण योजना किस राज्य ने शुरू किया है फ्रेंड्स, तो इसको शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने फ्रेंड्स सहकारी बैंक की जमा लिंक्ड ऋण योजना को अभी हाल ही में शुरू किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा जमा लिंक्ड ऋण योजना की शुरुआत किया गया है। जमा लिंक्ड ऋण योजना की बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो है 10 से 18 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए ये एक पहल है, यानी 10 से 18 वर्ष के छात्रों को इसका लाभ दिया जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स, बात आती है राज्यों की प्रमुख योजनाओं की चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स, जैसे गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक की योजना है, शक्ति योजना ये भी कर्नाटक की योजना है, मिशन शक्ति स्कूटर योजना ओडिशा सरकार की है, खेत सुरक्षा योजना ये भी उत्तर प्रदेश की है, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना जो है फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, शासन अपाल्यादारी पहल जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, वहीं ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया है, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जिसकी राजधानी शिमला और धर्मशाला, यानी शीतकालीन राजधानी शिमला है, जबकि ग्रीष्मकालीन कहाँ है, सॉरी शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है और शीतकालीन राजधानी कहाँ है, सॉरी शिमला जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला जो है शीतकालीन राजधानी। ठीक है। वर्तमान में राज्यपाल की बात करें तो शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहाँ पे विधानसभा की 68 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की 4 सीटें हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात होती है अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कोल्ड ब्लडेड लव उपन्यास के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स कोल्ड ब्लडेड लव उपन्यास को अभी हाल ही में लिखा है। इसके लेखक हैं फ्रेंड्स गिरीश दत्त शुक्ल, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी गिरीश दत्त शुक्ल के द्वारा फ्रेंड्स कोल्ड ब्लडेड लव उपन्यास लिखा गया है। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, गिरीश दत्त शुक्ला ने दूसरे उपन्यास, इनका दूसरा उपन्यास है जिसका नाम है कोल्ड ब्लडेड लव, जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। रूपा द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं फ्रेंड्स 2023 के प्रमुख पुस्तकों की। तो याद रखिए गवर्नर पेट टू गवर्नर हाउस, इसको किसने लिखा है, तो PS राम मोहन राव ने। स्नैक्स इन गंगा को पुस्तक किसने लिखा है, तो राजीव मल्होत्रा एवं विजया विश्वनाथ ने। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, किसने लिखा है, तो रचना बिष्ट रावत ने। एज गुड एज माई वर्ड, KM चंद्रशेखर ने इसको लिखा है। मुंडका उपनिषद किसने लिखा है, तो डॉक्टर कर्ण सिंह ने। स्मोक एंड एसेज किसने लिखा है, अमिताभ घोष की ये पुस्तक है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स, मेघनाथ देसाई की पुस्तक है। जबकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द चिपको मूवमेंट और पीपल्स मूवमेंट, इसको लिखना है शेखर पाठक ने, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है नितिन गडकरी ने देश का पहला सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज किस बॉर्डर पर फहराया है फ्रेंड्स। इसको अटारी बॉर्डर, जो कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको फहराया है। यानी इसकी ऊंचाई बात करें तो कितनी है, लगभग 418 फीट है। ठीक है, जो कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, इनके द्वारा फ्रेंड्स सबसे ऊंचा, देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज अटारी बॉर्डर पर इसको फहराया गया है। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 19 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है। यह ध्वज जो है फ्रेंड्स पाकिस्तानी ध्वज से लगभग 18 फीट अधिक ऊंचा है। ठीक है, और ध्वज की कुल लंबाई कितनी है, 418 फीट है। तो यहाँ से आप ये भी पता कर सकते हैं कि अटारी बॉर्डर पे जो पाकिस्तान का ध्वज लगा है वो कितना है, वो 400 मीटर का है, 400 फीट का है, जबकि भारत का कितना है, 418, यानी 18 फीट उससे अधिक है। इससे पहले भारत के ऊंचाई बात करें तो 360 फीट थी, यानी इसके पहले भारत ने जो ध्वज फहराया था वो 360 फीट ऊंचा ध्वज फहराया था। ठीक है, पाकिस्तान के ध्वज की ऊंचाई अभी मैंने बताया 400 फीट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश के 41 राजनयिकों को भारत छोड़ना पड़ा है फ्रेंड्स। तो अभी आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, अभी भारत कनाडा विवाद में अभी हाल ही में कनाडा के जो 41 राजनयिक हैं इसको भारत ने अपने देश से बाहर कर दिया है। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। कनाडा में सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद उपजे तनाव के चलते कनाडा के 41 राजनयिकों को भारत छोड़ना पड़ा है। भारत ने यह कहते हुए ऐसा कदम उठाया, जितनी संख्या में भारत के राजनयिक कनाडा में हैं उतने ही कनाडा के डिप्लोमेट भारत में होने चाहिए, यह कहते हुए इसने कदम उठाया है और उन लोगों को बाहर कर दिया है। बात आती है कनाडा की फ्रेंड्स। तो कनाडा की राजधानी ओटावा है, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं और मुद्रा यहाँ की कैनेडियन डॉलर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है फ्रेंड्स, कनाडा। वही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन से, रूस है। ठीक है ना, आप इसको याद कर सकते हैं फ्रेंड्स, रुक चीन अब भारत आया। ठीक है ना, रुक चीन अब भारत आया, इस ट्रिक से फ्रेंड्स आप याद कर सकते हैं। देखिए रूस ही हो जाएगा, रूस, क से कनाडा, ची से चीन, न से जो हो गया फ्रेंड्स, सॉरी ची से चीन हो गया, अब अ से अमेरिका हो गया। इस तरह से ये जो आप याद कर सकते हैं कि बढ़ते क्रम में यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, उसके बाद कनाडा, फिर चीन है, उसके बाद फ्रेंड्स अमेरिका है। ठीक है, कनाडा में विश्व स्तर का सबसे लंबी तटरेखा ही है, ये भी आपको याद रखना है। यानी कनाडा की में सबसे लंबी तटरेखा है, यानी कोस्ट रेखा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब कल का जो मैंने करंट अफेयर्स कराया था उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री मक्का मिशन किस राज्य ने शुरू किया है, तो ओडिशा के द्वारा शुरू किया गया है। यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो महसा अमीनी को। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स, अभी मोहम्मद शमी को नियुक्त किया गया है। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है, तो 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है।
कैंपगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे पंचुअल एयरपोर्ट बना है, यह कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु के अंदर स्थित है। किस राज्य के 3 बाघ अभयारण्यों में विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में ऑपरेशन चक्र किसने के द्वारा चलाया गया है? तो सीबीआई के द्वारा। आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसने जीता है फ्रेंड्स? तो दिया गया है आरसी लिमिटेड को। अगला प्रश्न है, शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो कार्तिकेयन मुरली बन गया फ्रेंड्स। इसके पहले फ्रेंड्स 2 लोग और हरा चुके हैं इनको, विश्वनाथ आनंद जो कि पहले चेस ग्रैंड मास्टर थे भारत के, और उसके अलावा फ्रेंड्स राधा कृष्ण वो भी हराए हैं इसको, ठीक है। रिवर्स स्विंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अशोक टंडन की यह पुस्तक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स जनरल नॉलेज के पिटारा में। आज हम बात करने वाले हैं प्रथम भारतीय महिला के विषय में, ठीक है ना। तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आरती शाह बनी है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा हैं, जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल हैं, ये भी आपको याद रखना है। मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की प्रथम महिला है कुमारी रीता फारिया। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला है संतोष यादव। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला है सुष्मिता सेन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला है श्रीमती इंदिरा गांधी, जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है आशापूर्णा देवी, ये भी आपको याद रखना है। तो ये था फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण भारत में भारतीय महिलाएं प्रथम जो आई हैं इनकी चर्चा की है, ठीक है। अब आज का क्वेश्चन आपके लिए, इसका आपको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नंद बाबा दुग्ध योजना की शुरुआत किस राज्य ने शुरू किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको आप कमेंट में जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे में दो टॉपिक के साथ, यानी डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में कल की वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।